मूवी की शुरुआत में हम एक रिसर्च टीम को देखते हैं जिसमें क्लार्क, हार्वे और पॉल होते हैं और उन्होंने एक जगह के बारे में पता लगाया था और उन्हें लगता है कि वहाँ ख़जाना हो सकता है। दरअसल ये लोग एक प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयड होते हैं और इनका काम होता है रेगिस्तान में डायमंड को ढूंढना। जिसके बाद वो तीनों उस जगह जाते हैं जहाँ उन्हें अंडे के आकार का एक बहुत बड़ा चट्टान दिखाई देता है। जिसके बाद वो लोग उस पर हथौड़ा मारते हैं और वो बहुत आसानी से टूट जाता है। जिसके बाद उसमें से एक क्रिएचर निकलता है और तीनों को मार देता है। अब सीन यहीं चेंज होता है और हम एक लैब को देखते हैं जहां डॉक्टर जैक अपनी साथी साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक क्रू की मदद कर रहे होते हैं जो कि एक रूम में फंसे होते हैं और उस रूम का टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने वाला था। जिसके बाद जैक सही टाइम पर उन लोगों की जान बचा लेते हैं। ये देख उनका बॉस जैक को फील्ड में जाके उसे कुछ ढूंढने का काम देता है। इसके बाद हम जैक को उसी रेगिस्तान में देखते हैं जिसे हमने शुरुआत में देखा था और उसी रेगिस्तान में एक आदमी को भी देखते हैं जो कि एक छोटी सी दुकान लगाए बैठा था और जैक को वो एक कोल्ड ड्रिंक कैन देता है। अब जैक को वहाँ रिसीव करने कमांडर कॉल आता है और उसे अपनी कंपनी के बेस पर ले जाता है जहाँ उसे रिसेप्शन पर मिक्की के साथ जॉन मिलता है। जिसके बाद मिक्की जैक के बैग की चेक इन करती है और चेक इन के दौरान उसे एक मशीन मिलती है जो कि ट्रैकर था और ये ट्रैकर ज़मीन के नीचे 2000 फीट पानी का पता लगा सकता था। इसी दौरान कार्ल के साथ उनका एक साथी टाइटस भी मरे हुए सांप के साथ आता है। अब जैक की एंट्री के लिए मिक्की एक डायरी ढूंढ रही होती है जिसे जॉन ने अपनी पैंट में रख लिया होता है और इस बात के लिए उसका साथी उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर मिक्की उस डायरी को लेकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद मिक्की जैक एक ट्रक से उस टीम की तलाश में निकल जाते हैं जो कि शुरुआत में डायमंड की खोज में निकली थी और उनके ट्रक के ऊपर बहुत सारा लिक्विड फ्यूल होता है क्योंकि उनका सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था। जहां हम दो नए कैरेक्टर समैंथा और कट्स को देखते हैं जो कि इस ट्रक के ड्राइवर होते हैं। निकलने से पहले टाइटस को एक बूढ़ा आदमी हड्डी का लॉकेट देता है जिस पर एक खोपड़ी का डिज़ाइन बना होता है। इसी बीच जैक मिक्की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है और काफ़ी देर चलने के बाद उन्हें पहली वाली टीम का ट्रक मिल जाता है और पास जाने पर उन्हें इंसान के 2 कंकाल मिलते हैं जिसमें से एक कंकाल के पास चाकू भी पड़ा होता है जिसे देखकर कार्ल समझ जाता है ये बॉडी पॉल की है। अब सबको डाउट हो रहा होता है कि इनकी मौत 6-7 घंटे पहले हुई होगी तो इनकी बॉडी डिकम्पोज होकर कंकाल में कैसे बदल गई। इसी बात पर मिक्की पुलिस बुलाने को भी कहती है पर कार्ल का शक उस तीसरे आदमी पर था क्योंकि वहाँ 2 ही कंकाल थे, मतलब तीसरे वाले ने इन्हें मारा होगा। और तभी टाइटस उन्हें आवाज़ देकर अपने पास बुलाता है जहां उन्हें पैरों के निशान मिलते हैं। जिसके बाद वो पैरों के निशान का पीछा करते हैं और मैग्डा वहीं ट्रक में रुकती है। अब थोड़ा दूर आने के बाद उन्हें समझ आता है कि शुरुआत में उन्हें 2 पैरों के निशान मिले थे पर अब उन्हें 4 पैरों के निशान मिल रहे हैं। और तभी जैक की मशीन बीप करने लगती है और सब उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं तो सब एक शमशान जैसी जगह पर पहुंच जाते हैं जिसे देखकर लगता है यहाँ काला जादू वगैरह होता होगा। और टाइटस सबको वार्न करता है कि वो यहाँ की किसी भी चीज़ को ना छुएं। टाइटस के पास जैसा लॉकेट होता है वैसा ही वहाँ की हड्डियों पर डिज़ाइन बना होता है। जिसके बाद कट्स वापस उनके पास ट्रक लेके आता है और अपने बेस की तरफ निकलकर एक फॉरेंसिक टीम को यहाँ भेजने की सोचते हैं। तभी उन्हें एक बॉडी का कंकाल मिलता है, मतलब ये वही तीसरा बंदा होता है जिस पर कार्ल को किलर होने का शक था। उनके साथियों को किसी ने मार दिया। इस बात पर कार्ल को बहुत गुस्सा आता है जिसके बाद वो किलर को ढूंढने को कहता है लेकिन ज़्यादा रात होने की वजह से मैग्डा उन्हें मना कर देती है। जिसके बाद वो रात वहीं गुजारते हैं। इसी बीच जैक को अपने साथ हुए इंसिडेंट याद आते हैं कि वो कैसे ना चाहते हुए भी यहाँ आ गया और सोचता है कि उसके साथ बस एक अच्छी चीज़ हुई कि वो मिक्की से मिला। अब वो रेत पर स्केटिंग करने लगता है। मिक्की उसे देख रही होती है और मिक्की उसके पास उसकी मशीन ले आती है क्योंकि वो बहुत देर से बीप कर रही होती है। इसका मतलब वो क्रिएचर पास ही था लेकिन वो दोनों रोमांस करने में बिजी थे। थोड़ी देर बाद मिक्की ट्रक में सोने चली जाती है और जैक वहीं बाहर रेत पर लेटा रहता है। तभी उसकी मशीन ज़ोर ज़ोर से बीप करने लगती है और उसके सामने वो क्रिएचर आ जाता है। जिसके बाद जैक चिल्लाकर ट्रक के पास जाकर कार्ल को उठाता है और कार्ल जब टॉर्च जलाकर यहाँ वहाँ देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता। तभी मिक्की उनको बतलाती है कि उनके साथियों के कंकाल गायब हैं पर कार्ल को लग रहा था कि इसके पीछे जैक का हाथ है। लेकिन जैक गुस्सा होकर कहता है तुम्हें भी पता है यहाँ कुछ सुपर नेचुरल हो रहा है, भला मैं उन हड्डियों का क्या करूँगा। फिर टाइटस उन्हें क्यूरी के बारे में बतलाता है जो कि एक रानी है और वो अपनी प्रजाति की पहली और आखिरी जीव है जो कि डायनासोर से पहले से ही है।
और वो अपने शिकार की सिर्फ हड्डियों को ही छोड़ती है। लेकिन इन सब बातों पर कार्ल को यकीन नहीं होता। थोड़ी देर बाद जैक को फिर से मशीन बीप करने की आवाज़ आती है, जिसके बाद कार्ल मैकडा को उसी डायरेक्शन में ट्रक ले जाने को कहता है, पर मैकडा उसे सुबह होने का इंतज़ार करने को बोलती है। सुबह होते ही वो सब उसी किलर के पैरों का निशान का पीछा करते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद उस क्रिएचर को आसपास ढूंढने लगते हैं और क्रिएचर उन्हें मिल जाता है, जिसके बाद कार्ल उसे शूट करता है। जिसके बाद जब उसे गोली लगती है तो वो रेत की तरह बिखर जाता है। सब वहाँ जाके देखते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये देख सब हैरान हो जाते हैं, पर उन्हें वहाँ अपने गायब हुए साथियों की हड्डियाँ मिलती हैं। उन्हें वो अपने बैग में रख लेते हैं और टाइटस उन्हें बताता है कि ऐसा हादसा उसके साथ जवानी में हुआ था, जब उसने अपने दोस्त की सिर्फ हड्डियों को ही देखा था। अब सब जैसे ही वहाँ से निकलने का फैसला करके ट्रक स्टार्ट करते हैं तो उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रक में आग लग जाती है, जिसके बाद वो लोग काबू कर लेते हैं। कर्ट्स उन्हें बताता है कि उन्हें इस ट्रक को ठीक करने में महीनों लग जाएंगे और उनके रेडियो में सिग्नल भी नहीं आ रहे होते हैं, जिसके बाद वो लोग वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। मैकडा उन्हें बतलाती है कि उनके पास कुछ दिन का पर्याप्त भोजन पानी है, तो वो लोग पैनिक ना करें। अब उन्हें वहाँ रहते काफ़ी दिन हो गए थे, मानो उन्होंने अपनी वहाँ एक छोटी सी बस्ती बसा ली होती है। एक रात गार्डिंग करने के लिए कर्ट्स टाइटस को उठाकर अपने स्लीपिंग बैग में चला जाता है कि तभी टाइटस को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और हम देख पाते हैं कि वो क्रिएचर कर्ट्स के पास चला गया है। और जब टाइटस कर्ट्स को उठाने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उसका वन साइड का फेस डिकम्पोज होकर कंकाल में बदल गया है, जिसके बाद वो अपने साथियों को आवाज़ देकर बुलाता है, पर उनके आने से पहले ही वो क्रिएचर टाइटस पर भी हमला कर देता है। तभी कार्ल उस पर शूट करने लगता है, पर उस क्रिएचर पर गोली का कोई असर नहीं होता और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तो कार्ल पेट्रोल डालकर लाइटर जला लेता है और क्रिएचर के पास आने का इंतज़ार देखता है, लेकिन पेट्रोल की वजह से क्रिएचर वापस चला जाता है। इसके बाद सब टाइटस को देखने लगते हैं, पर जैक ट्रक के चारों ओर पेट्रोल डालकर सबको सुरक्षित घेरे में कर देता है। तभी जैक देखता है उस क्रिएचर ने कर्ट्स के कंकाल में समाकर एक खौफनाक रूप ले लिया होता है। ये देख कार्ल उस पर हमला करने लगता है, जिसके बाद क्रिएचर वहाँ से जाने लगता है, पर जैक और कार्ल में झगड़ा हो जाता है क्योंकि जैक कार्ल को गोली मारने से रोक रहा था। फिर मिक्की उन्हें समझाती है कि हमें आपस में नहीं झगड़ना चाहिए। सब प्लान बनाते हैं कि वो पैदल ही जाकर बेस से मदद लाएंगे और मैकडा यहीं टाइटस के पास ट्रक में रुकेगी। इसके बाद कार्ल, मिक्की और जैक सुबह पैदल ही रेगिस्तान में निकल जाते हैं और काफ़ी टाइम चलने के बाद उन्हें उनकी ओर रेतीला तूफान दिखाई देता है। तूफान के जाने के बाद सब लोग उठते हैं और देखते हैं कि तूफान की वजह से जैक की मशीन टूट जाती है और उनके पास पेट्रोल का बॉक्स भी था, जिसका पेट्रोल तूफान की वजह से ज़्यादातर गिर गया होता है। इसी बीच उन्हें रात हो जाती है और एक जगह रुककर वो अपने चारों ओर पेट्रोल डाल लेते हैं और साथ में बैठ जाते हैं। तभी वो क्रिएचर मैकडा के कंकाल में वहाँ आता है, लेकिन पेट्रोल की वजह से वहाँ से चला जाता है। फिर सुबह उन्हें रेडियो पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है और इधर उधर ढूंढने पर उन्हें अपने पुराने दोस्त का वही ट्रक मिलता है जिसे लेकर वो शुरुआत में अंडे जैसे चट्टान के पास आए थे। अब सबसे पहले वो अपने लिए मदद बुलाते हैं और सावधानी से उस अंडे के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद जैक को लगता है ये जगह उसी क्वीन क्रिएचर की है और ये चींटियों की प्रजाति का क्रिएचर रूप है। अब उनका साथी जॉन ऊपर आ गया था और वो आए हुए पहले के लोगों की डेड बॉडियां देखता है। इधर तीनों भी समझ गए थे कि टाइटस की बातें सही थीं। अब जॉन उनको ऊपर बुलाकर गन पॉइंट पर ले लेता है और उनके बाकी साथियों के बारे में पूछता है। तो वो जॉन को समझाने की कोशिश करते हैं, पर जॉन उनकी बात नहीं मानता क्योंकि जॉन को लग रहा था कि उन्होंने डायमंड चुरा के अपने साथियों को मार दिया है। इसलिए वो उन सबको हथकड़ी पहनाकर बेस की ओर जाने लगता है। इधर वो तीनों भी समझ गए थे कि क्रिएचर पूरी दुनिया को तबाह करने की क्षमता रखता है, इसीलिए अगर उन्होंने उसे अभी नहीं रोका तो बाद में रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। फिर कार्ल जॉन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और उसे हथकड़ी पहनाकर ट्रक के पीछे बिठाकर माइन की ओर जाते हैं क्योंकि वो समझ गए थे कि क्रिएचर अपनी एक कॉलोनी बसाना चाहता है। वो सब एक माइन के पास आते हैं और उनके पास एक लिक्विड एक्सप्लोजर भी था, जिसे कार्ल अपने पास रखकर और जॉन को ट्रक के पास छोड़कर माइन के अंदर सावधानी से जाता है। अंधेरा होने की वजह से उसे वहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है, तो जैक को वहाँ एक पुराना जनरेटर मिलता है जिसे वो चालू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ रोशनी हो जाती है।
अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं माइन में। इधर उस क्रिएचर को भी उनके होने का पता चल जाता है। काल क्रिएचर को देख उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे अकेले अंदर जाने से मिक्की और जैक दोनों रोक रहे थे, पर वो नहीं रुकता और क्रिएचर उस पर हमला कर एक पिलर गिरा देता है। ये देख जैक क्रिएचर का ध्यान भटकाकर उसे एक गड्ढे में गिरा देता है और मिक्की काल को उठाकर उस गड्ढे के पास लाती है। काल उसकी जान बचाने के लिए जैक को थैंक्स बोल ही रहा होता है कि तभी वो क्रिएचर उसका पैर पकड़कर उस गड्ढे में खींचने लगता है। काल के हाथ को उन दोनों ने पकड़ रखा था, पर काल अपना हाथ छुड़ाकर उस लिक्विड एक्सप्लोजिव से अपने साथ उस क्रिएचर को भी ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद जैक और मिक्की माइन के एक हिस्से में आते हैं जहां उन्हें रानी का एक कोकून दिखाई देता है, लेकिन तभी वहाँ क्रिएचर भी आ जाता है और वो जल्दी समझ जाते हैं कि कोकून उन सबका कंट्रोल है। जैक अपने दोस्त को याद करके उस कोकून में चाकू घुसा देता है, जिससे वो क्रिएचर भी मारा जाता है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें सामने कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाते हैं। मूवी के एंड में वो दोनों बेस के बाहर टैक्सी का इंतजार कर रहे होते। फिर मिक्की टैक्सी में कुछ सामान को रखकर चली जाती है और हम देख पाते हैं कि उसके सामान में रानी का एक कोकून था। वो दोनों बाहर शायद जॉन की बॉडी देखकर शॉक हुए होंगे और उन्हें शायद माइन में और भी कोकून मिले होंगे, जिसे मिक्की शहर की लैब में ले जा रही होगी और जैक उस क्रिएचर की तलाश में अभी भी वहां पर है। अब आगे क्या होगा ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।